रश्मि एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट कैंडिडेट के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ से हर बार सीटेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, समरी जो होता है वहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास एर्थ एनसीईआरटी बुक के 15 चैप्टर नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि प्राकृतिक में घटनाएं किस प्रकार से होती है, कैसे होती हैं, इसके बारे में दिया गया है। और इसका एक समरी है जो निचोड़ है पूरे इस चैप्टर का, कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, और एग्जाम यहीं से उठा के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको एक दूसरे से रब करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जनरेट होती हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव होगा तो दूसरे के ऊपर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और जो लाइक्स चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्स मतलब दूर हटाएंगे। और अनलाइक चार्जेस जो होंगे, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। मतलब जहाँ से हम स्टार्ट, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं रबिंग करना और वहाँ चार्ज जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट ऑन इलेक्ट्रिक करेंट। जब चार्ज जगह से दूसरी जगह मूव करती है उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज आर नॉट। अब हम ये कैसे पता करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो होती है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा निगेटिव चार्ज है। ठीक है। कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्जेज उस पे हैं या चार्जेस उस पे नहीं है, बेसिकली उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र की, एक जगह से दूसरे जगह तक जो चार्ज पहुँचती है पृथ्वी के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। जैसे आपने गाँव में देखा होगा या बहुत घरों में पहले ऐसे होता था कि नल के पास एक लोहे की कील लगा के अर्थिंग किया जाता था ताकि लाइट अच्छे से मतलब इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से प्रभावित हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ आर बिटवीन डिफरेंट क्लाउड काजेज लाइटनिंग। जैसे इधर होता है कि तार वार से जब स्ट्राइक करता है तो आग जैसे निकलती है, जैसे बिजली चमकती है। तो वो क्यों चमकती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, जब अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ लाइटिंग होती है और बिजली, जिसको हम क्या कहते हैं कि बिजली चमक रही है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब लाइटिंग स्ट्राइक करता है क्लाउड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब ये लाइटिंग स्ट्राइक होता है मतलब बादलों में जब वो बिजली चमकती है तो क्या करती है, बहुत सारे जीवन डिस्ट्रॉय कर देती है और उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज जो भी, जैसे घर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, खराब हो जाती हैं, मतलब गिर जाती हैं। लाइटिंग कंडक्ट कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग। और जो लाइटिंग होता है, लाइटनिंग होती है कंडक्टर, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे बिल्डिंग को, मतलब नुकसान होने से बचाती है। इसलिए घरों के पास एक लाइटिंग स्ट्राइक लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो बिजली मतलब घर पे टकराती नहीं है और वहाँ पे जाके वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाती है, इससे घर सेफ हो जाता है। An earthquake is sudden shaking or trembling on the of the earth। एक earthquake होता है, वो अचानक से क्या होता है, शैकिंग हो जाती है पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या करती है, इधर से उधर घूमने लगती है, तो वो अचानक से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, earthquake कहते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, ट्रस्ट में गाइस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कई बार में पूछे गए हैं।
और आ भी सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अर्थक्वेक इज काज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड ऑन द अर्थ क्रस्ट। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक बन जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ द अर्थ क्यू क्या करते हैं हम, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। ठीक है। अर्थक्वेक ट्रेंड टू ऑकर्स एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट्स। जो अर्थ क्यूक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बाउंड्रीज के अर्थ प्लेट्स के जो लगे होते हैं उसके बाउंड्रीज पे क्या करते हैं, वो अर्थ क्यूक फील होते हैं। दिस बाउंड्री आर नोन एज फॉल्ट जोन। और यहाँ गैपिंग दे दे के क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम यही चीज़ पूछ दिया जाएगा, इसमें गैपिंग दिया रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें कर लेंगे। दिस बाउंड्री आर नोन एज फॉल्ट जोन, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन कहते हैं। जिस बाउंड्री पे क्या होती है, अर्थक्वेक फील होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे रिलेटेड समरी जितनी भी इस चैप्टर से हैं, इस क्लास से हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। और ट्रस्ट में गाइस, यहाँ से बहुत सारा एग्ज़ाम में आता है, सीटेट के एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।